মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপিত করবার জন্য আহ্বান জানাবো মাননীয় শ্রী জিतेंद्र कुमार तिवारी, माननीय मेयर, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नमस्कार। मंच पे उपस्थित हमारी जिला परिषद की सभाधिपति सुभद्रा बावरी महोदया, उपस्थित हैं एडीडीए के चेयरमैन तापस्ता, दुर्गापुर के मेयर दिलीप अगस्ती साहब, कर्नल दीप्तांशु चौधरी जी, हमारे इस पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन साहब, और जिनके उद्योग पर ये आज का कार्यक्रम हो रहा है हमारे डीएम साहब पूर्णेंदु माझी जी, विभिन्न चैम्बर के आए हुए प्रतिनिधि, मीडिया के लोग, और जिनको आज कुछ लोगों को आज रजिस्ट्रेशन या मैपिंग जो भी किया जाए, जो किया जाने वाला है। लिखा किसी ने कि जहां जन्म देता है हमें विधाता, जहां जन्म देता है हमें विधाता, उसी जगह से है हमारा सच्चा नाता। इस परिस्थिति में ये बात अक्षरतः सत्य प्रमाणित होती है। कोई कहीं भी हो, लेकिन इस मुसीबत के दौर में हमें अपने जन्मभूमि अपने आप खींच लाती है। 2011 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पहले जो सिलसिला हम देखते थे कि दुर्गा पूजा के समय ट्रेनों में भर भर कर लोग, बंगाल के लोग अन्य राज्यों से यहां पर आया करते थे, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत स्पेशल होता था। और वो सीन देखकर हम लोग को पता चलता था कि बंगाल के कितने लोग बाहर में रहते हैं। लेकिन 2011 से लेकर 2019-20 में परिस्थितियां बहुत बदली हैं। इस 10 वर्षों में बंगाल से बाहर जाने का सिलसिला बहुत कम हो गया था, और ज्यादातर लोग जो बंगाल की मिट्टी की सुगंध जिन्हें अपनी ओर खींचती है, वो बंगाल आ चुके थे। लेकिन फिर भी कुछ स्किल्ड लोग थे जो अपनी दक्षता के कारण बंगाल के बाहर, चाहे इच्छा न भी हो, रहने के लिए बाध्य हुए थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे। मुख्यमंत्री ने बार बार, कोरोना के पहले भी बार बार कहा कि बंगाल के हर बेटे के लिए बंगाल में कम से कम मोटा चालेर भात और मोटा कपड़ेर अभाव होवे ना, इतना हर किसी के लिए कहा उन्होंने। जो हम खाएंगे आपको भी खिलाएंगे, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार कोरोना ने हमको नए ढंग से जीना सिखा दिया, और हम बाध्य हो गए उसी बंगाल की ओर वापस आने। वापस आए, दूसरे राज्यों से हमारा आना, ये जिस ढंग से आना चाहिए था उस ढंग से हम नहीं आ पाए। किसकी कमी थी, क्यों नहीं हुआ, इस पर ज्यादा चर्चा की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात सच है कि जिस ढंग से लोग बाहर के राज्यों से आए, हमारे बॉर्डर में आने के बाद उनकी जो पूरी यात्रा की प्रक्रिया थी, उसको यदि 2 हिस्सों में आप बांट दें, तो एक हिस्सा है जहां थे वहां से बंगाल के बॉर्डर तक, और फिर बंगाल के बॉर्डर से अपने गंतव्य स्थल तक। इस 2 हिस्सों में यदि बांट दे, तो उनका जो पूरा जर्नी था उसको 2 हिस्सों में बांटे, तो 2 तरह का एक्सपीरियंस उनको मिला। दूसरे जगह से जब तक बंगाल के रास्ते बॉर्डर तक आए, उस समय का उनका एक्सपीरियंस जो था वो बहुत कटु था, बहुत बीटर था। लेकिन बंगाल के बॉर्डर में आने के बाद जब अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे, तो उनको लगता था कि सही में ये बंगाल मेरा अपना बंगाल है, ये हमारी मातृभूमि है। और यहाँ के लोग, एक आदमी बॉर्डर में आता है, पुलिस कमिश्नर, डीएम खड़ा रहते हैं कि आप कहां जाने वाले हैं, आप कोरोना का आपका टेस्ट यही करते हैं। कोरोना के टेस्ट में उस समय टेक्निक नया नहीं आया था, 2 दिन 3 दिन समय लगता है। 3 दिन आपको हम यहाँ रखेंगे, 3 दिन आपके खाने की व्यवस्था करेंगे, 3 दिन आपके बच्चों के दूध की व्यवस्था करेंगे, 3 दिन आपके लिए सुबह में नाश्ते की व्यवस्था करेंगे। प्रशासन पूरी तरह खड़ा था, और ये एक्सपीरियंस। और ठीक उसके पहले दूसरे जगह में कोई पूछने वाला नहीं था। ट्रक में जैसे गाय भैंस को ट्रक में ले जाया जाता है, उस तरह से भर दिया जाता था कि चले जाइए, जाइए यहां से। दोनों एक्सपीरियंस इनको देखने को मिला है। और
किस कारण से हुआ? लॉकडाउन से 2-4 दिन पहले ही यदि ये बता दिया जाता कि हाँ इतने तारीख से लॉकडाउन होना है, 3 दिन समय है, सारे लोग अपने अपने जहां जाना चाहते हो चले जाओ, तो ये परिस्थिति नहीं आती। बहुत पूरी यात्रा हम अच्छी ढंग से कर सकते थे, लेकिन जिन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अब नहीं किया तो हम तो उनका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो शक्तिशाली व्यक्ति है। हर शक्तिशाली व्यक्ति से हमेशा लड़ना संभव नहीं होता है, इंतजार करना पड़ता है। वो इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। ईश्वर हम लोग को वो समय जरूर देगा कि सूद समेत सब हम लोग लौटा देंगे। हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ, बंगाल की जनता के साथ जो अन्याय हुआ, यहाँ के श्रमिकों के साथ जो अन्याय हुआ, सब कुछ हम लोग लौटा देंगे। कुछ हम लोग भूलने वाले नहीं है। लेकिन एक दूसरा पड़ाव, यहाँ आने के बाद एक दूसरी प्रक्रिया कि जो आ चुके हैं उनको भी केवल बंगाल में रह गए इतना ही काफी नहीं, उन्हें भी रोजगार मुहैया कराया जाए। इसके लिए मैं पश्चिम बर्धमान जिला का जो प्रशासन है इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बंगाल में जो रास्ता आपने दिखाया है, जो रास्ता हमारे डीएम ने, हमारे सीपी साहब ने दिखाया है कि इनको भी हमारे जो व्यवसायी वर्ग हैं, जो विभिन्न चेंबर के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठकर उनके किस तरह के लोगों की जरूरत है, वैसे लोग कहां कहां हैं, उनके साथ उनका मेल बंधन करा देना, उनको बार बार रिक्वेस्ट करना कि आप इनको लेकर आप ये काम करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भी जो लोग इनको आप मौका देंगे, अभी तक आपके अंदर में जो लोग काम करते थे उनके साथ आपका जो संबंध था उससे बहुत बेहतर संबंध इन लोगों के साथ होगा, क्योंकि इन लोगों को जिनको आप रोजगार देने वाले हैं ये केवल आपके लिए एक वर्कर नहीं रहेंगे, इनके लिए आप भगवान होंगे, क्योंकि आप भगवान की तरह इनके साथ आज भगवान के रूप में इनके पास आप खड़े हो रहे हैं।